जौली में मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कहेंगे? बहुत कुछ आपने जो है इसको लेकर कहा है। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसको वैलिडेट तो इस मस्जिद को वैलिडेशन भाजपा सरकार ने दी थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उत्पन्न तो लीगल और इलीगल बिल्डिंग से सवाल हुआ था। कौन सी लीगल बिल्डिंग्स और कौन सी इलीगल बिल्डिंग्स है, उससे हुआ था। और रही भाजपा की बात, मेरे पास बिल्कुल, मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, प्लानिंग डिपार्टमेंट से 2019 में इसको बनाने के लिए पैसे दिए गए भाजपा सरकार के दौरान। और जो ये अवैध बनी है वो भी कोरोना समय में इनके एमएलए ने ही, बीजेपी के एमएलए ने ही विधानसभा में खड़े होके बोला था कि कोरोना समय में जो है कि इसका अवैध निर्माण 2 मंजिलों का अतिरिक्त हुआ है, आप ये विधानसभा से उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो वो उस टाइम भाजपा सरकार थी। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, मैं समझता हूँ। आपने ये कहा कि जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे उनके समय में पैसा दिया गया। जी, मेरे आप बता दें, 2019 में तो जयराम सरकार ही थी। तो प्लानिंग हेड से बिना प्रशासन के और बिना सरकार के अनुमति के तो पैसे दिए नहीं जा सकते। तो जिम्मेवार तो जयराम जी भी इसमें इक्वली हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी पैसा जो है अवैध भवन निर्माण के लिए दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको तथ्य के साथ दे रहा हूँ। तो क्या करेगी आपकी सरकार इस पर? देखिए, ऐसा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने विधानसभा में जवाब दिया था कि जो सेट बिल्डिंग है 2010 में शुरू हुई थी और 2024 तक 4 मंजिल इसमें अवैध बनाए गए, 6,327 स्क्वायर फीट के करीब। उसकी इंक्वायरी हुई है और जो भी इसमें अधिकारी उस टाइम थे उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में एक ऐतिहासिक कदम है जो मस्जिद कमेटी ने और वर्का बोर्ड ने खुद आके आज नगर निगम आयुक्त को चिट्ठी सौंपी है। और मुझसे भी मिले थे आके, और कि हमने भी सद्भावना बना के रखनी है। तो उनको यही सलाह दी थी कि आप नगर निगम आयुक्त के पास जाइए और जो भी कानून के दायरे में रह के काम होता है एज़ पर लॉ वो होगा। तो उन्होंने आज चिट्ठी सौंपी है कि जितना भी अवैध निर्माण है उसको या तो सील कर दिया जाए या उन्हें ही अनुमति दी जाए गिराने की। ये बहुत अच्छी एक मिसाल है, न केवल मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए अपितु पूरे हिंदुस्तान में ये एक मिसाल बनेगी हिमाचल प्रदेश की, कि खुद जो है जिन्होंने अवैध निर्माण करा है, और मैं समझता हूँ जिन जिन बिल्डिंग वालों ने भी अवैध निर्माण करा है और भी दुकानों में, होटलों में, किसी ने भी करा है, तो उनको खुद ऐसी पहल करनी चाहिए। मालिकाना हक को लेकर भी आपने तथ्य पेश किए, जमीन को लेकर कि उसकी मलकियत किसकी थी। देखिए, 1945 में वो मैंने हाउस में भी रखे हैं कागज़। 1945 की जमाबंदी में मालिक जो है राणा साहब बहादुर कोटी थे। उसके बाद जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट आज़ाद आज़ाद 47 के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, उनके नाम गई। और उसके बाद जो है अहले इस्लाम उनके नाम कब्ज़ा चढ़ा है, लेकिन आज भी मालिक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार है। तो पहली जो मंजिल बनी है उसकी इजाज़त किसने दी? देखिए, ये तो रिकॉर्ड चेक करने पे होगा कि पहली मंजिल की इजाज़त किसने दी है, क्योंकि उस टाइम जो है मैं 1977 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट आया है 1977 के अंदर। आज भी अगर गांव में अगर आपने बनाना है, प्लानिंग एरिया से बाहर बनाना है, तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है। 1970 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट आया है, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में नक्शे पास शुरू हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ वो रिकॉर्ड जो है वो देखना पड़ेगा। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ये कहा और भाजपा भी ये कह रही है, आपने हिंदुओं पर लाठियां भांजी, लाठी चार्ज किया। देखिए, दो दो तीन स्टेटों में चुनाव है, भाजपा ने तो कुछ बोलना ही है, अपनी बात तो बताते नहीं है ये। तो मैं समझता हूँ जो भी हिंदू संगठन थे उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, किसी के ऊपर भी। 5 पुलिस वाले उसमें घायल हुए हैं, कुछ एक उपद्रवी लोग थे 5-6, उन्होंने पथराव किया, जिससे 6 पुलिस वाले जो घायल हुए हैं, हल्का फुल्का बल प्रयोग करके, हल्का फुल्का जो इसको बोलते हैं माइल्ड, जो उनको तितर बितर जो है वहाँ से किया गया है, ताकि किसी किसी कोई जान का नुकसान ना हो, इसलिए किया गया है। और इस पहले ही, पहली बात तो प्रदर्शन के लिए पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। और पहले सेक्शन 144 होती थी आईपीसी, सीआरपीसी की होती थी, आईपीसी की 144 की धारा लगती थी कि लोग इकट्ठे ना हों। और अब जो है भारत न्याय संहिता के तहत 163 की धारा जो है वो पहले ही इशू कर दी गई थी।
उसके साथ कोई भी धरना प्रदर्शन की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई थी कि माहौल ख़राब ना हो, इसलिए नहीं दी गई थी। उसके बावजूद जो है कुछ लोग इकट्ठे हुए और बाद में कम्युनल रंग देने की जो है भाजपा की पुरानी आदत रही है, कम्युनल रंग देने की आदत जो है कोशिश करते हैं। तो भाजपा तो ये कह रही है कि आप जो है हिंदू सेंटिमेंट्स के खिलाफ हैं, हिंदुओं की भावनाओं को नहीं समझते। देखिए ऐसा है, हम हर धर्म की भावनाओं का सम्मान करते हैं, बात यह है। और उनके बोलने से ऐसा नहीं है, लोगों को पता है, जनता को पता होता है, कुछ चंद एक लोग होते हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो राजनीतिक तौर पर देखें, पार्टी के तौर पर देखें, कुछ कुछ सवाल उठे हैं क्या? जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद नाराज है पार्टी हाईकमान आपका, किससे नाराज है? आपकी स्पीच पर। देखिए ऐसा अभी तक तो कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है कि कोई नाराज़ है या कुछ है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी में, हमारी कांग्रेस पार्टी इज़ अ सेक्युलर पार्टी, और उन्होंने राइट टू स्पीच जो है वो हमेशा उसका ध्यान रखा है। जो भी जनता की आवाज़ आती है वो आप खुल के रखें, तो वही मैंने रखी है। और ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नाराज़ है या कुछ है। और जो बात हुई वैध और अवैध बिल्डिंग्स को लेके बात आवाज़ हुई थी, कोई समुदाय, एक विशेष समुदाय को लेके कभी बात नहीं हुई। ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि 2 स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं। आप कुसुम्पटी से लगातार जीते आ रहे हैं, शिमला शहर को भली भांति आप जानते हैं। कौन अगुवाई कर रहे थे उस प्रदर्शन की? कब कर रहे थे वही पहले आप बता दीजिए, धरने बुधवार तो को। चलते रहते हैं। देखिए ऐसा है, जो ये पिछले कल जो मैं समझता हूँ जो धरना हुआ था, कई संगठन इसमें शामिल थे। और वो क्षेत्रीय संगठन जो है कई, जिनका कोई मतलब ही कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कुछ, कहीं उनको प्लेटफॉर्म था। और भाजपा के भी नेताओं ने, कोई बड़ा चेहरा आपके द्वारा ही मैंने देखा था, क्योंकि बड़ा चेहरा जो है सामने नहीं है, क्योंकि उनकी आदत है भाजपा की पीछे रह के जो है, जो नीचे उनके वर्कर्स हैं उनको आगे झोंकने की उनकी नेचर है, बात है। अब अगला कदम क्या है सरकार का? क्या एश्योरेंस आप यहाँ शिमला वासियों को देना चाहेंगे और पूरे प्रदेश वासियों को? माइनॉरिटी के भी सवाल हैं बहुत सारे। देखिए जो अश्योरेंस की आपने बात करी है, मैं यही बोलना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश अपना काम बखूबी कर रही है। केवल आश्वासन या विश्वास ही नहीं, वो ज़मीनी स्तर पे जो है एकदम उस पर एक्शन करती है। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स की बात हुई विधानसभा में, आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा कमेटी जो है वो उसका निर्णय ले लिया है। आज शाम तक जो है उसकी लिस्ट आ जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए, कि उसमें कौन कैसे वेरिफिकेशन करनी है, कौन सी स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बनेंगे, यानी कि हर कहीं सड़क में कहीं भी बैठ जाएं। तो इन सभी को लेके जो है इमीडिएटली एक्शन किया और उसके ऊपर कार्रवाई भी करी है। रही लीगल और इलीगल बिल्डिंग्स की पूरे हिमाचल में, उसकी भी जो है इमीडिएटली सभी आयुक्तों को आदेश होंगे कि ये केस जो है जल्दी निपटाया जाए, ज़्यादा लंबित नहीं होने चाहिए कि 20-20 साल 25-25 साल चल रही, एक जनरेशन जो है केसेस में निकल जाती है। इसका प्रभाव तो मंडी में देखने को मिल रहा है। मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया मस्जिद वालों ने। ये तो सद्भावना का संदेश है, मैं समझता हूँ कि उनको खुद को ही बताए। कोई अगर आपने कोई वैध काम किया होगा, मैं नहीं समझता कि आप अपने राइट जो है वो कभी छोड़ोगे। ये एक संदेश है पूरे देश के लिए। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति ऐसी है कि लोग अपना अच्छा और बुरा भली भांति समझते भी हैं, और अमन चैन बनाए रखने के लिए जो मिसाल पैदा करी है वो इतिहास में हिमाचल प्रदेश की लिखा जाएगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया, ये सारा जो मसला आपने कहा कि ये वैध अवैध का था, अवैध निर्माण का था, तो आपने ये कहा कि राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। आपने ये भी कहा कि चुनावी फ़ायदा इसमें देखा गया। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जो हमेशा करती है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, लेकिन चुनावी कम्युनल रंग देना वो कई पार्टियों की आदत है। वो केवल इसी के ऊपर जो है आधारित है। एक पार्टी का नाम बता दें। देखिए ओवैसी जी, मैं समझता हूँ वो सिवाय कम्युनल के कोई बात ही नहीं कर सकते। और बीजेपी में भी अगर आपको बात करूँगा, वो ये दर्शाती है, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। इस मस्जिद के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने तो फंडिंग करी है इसके लिए, मैं तथ्य के साथ आपको दिए है कागज़, प्लानिंग डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर। तो एक लाइन में, क्या अब ये मसला ख़त्म हो गया है, संजौली मस्जिद विवाद? देखिए सिर्फ ये एक बिल्डिंग की बात नहीं है, ये तो वैध और अवैध बिल्डिंग्स, चाहे पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो, चाहे वो टीसीपी में हो, चाहे वो नगर परिषद में हो, ये सभी मुद्दा जो है मैं समझता हूँ कि
इलीगल जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उससे प्रदेश का स्वरूप जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो क्यों हो रही है? इन्हीं की वजह से हो रही है। तो मैं समझता हूँ एक कंस्ट्रक्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक प्रॉपर लीगलाइज्ड तरीके से परमिशंस लेके होने चाहिए। जी। तो अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ थे, इन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी राज्य सरकार की तरफ से किया गया और जो किया जा रहा है और आगे भी जो किया जाएगा वो कानून के तहत, नियमों के तहत किया जाएगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।